बीजेपी ने पूरी ताकत लगा रखी है। बंगाल में अमित शाह के अलावा बीजेपी के फायर ब्रांड सीएम योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा, सबको बीजेपी ने उतार दिया है बॉस। सीएम योगी ममता बनर्जी को तुष्टीकरण और हिंदू एकता के मुद्दे पे घेर रहे हैं। वहीं सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा एसआईआर, घुसपैठिया और ममता बनर्जी के मांस मछली वाले नैरेटिव का जवाब दे रहे हैं। टीएमसी में सबसे ज्यादा खलबली सीएम योगी के बयानों को लेकर मची हुई। सुनिए सीएम योगी कैसे बंगाल में ममता बनर्जी को लगातार घेर रहे हैं। कोलकाता का मेयर क्या बोलता है? कहता उर्दू चलेगी, यहां उर्दू। और हम तो आज कहने के लिए आए हैं, बंगाली अस्मिता के साथ कोई माई का लाल खिलवाड़ नहीं कर सकता है कि बंगाल की पहचान काबा से नहीं है। बंगाल की पहचान तो मां काली बाड़ी से है, मां काली बाड़ी से। बंगाल में योगी आदित्यनाथ की एंट्री से टीएमसी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। सीएम योगी की लोकप्रियता उनके बुलडोजर मॉडल के चर्चे रहते हैं। इसके अलावा सीएम योगी बंगाल के चुनाव में हिंदू एकता की भी बात कर रहे हैं और ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति को बार बार हाईलाइट कर रहे हैं। यूपी की तरह बंगाल में भी बढ़िया कानून व्यवस्था का वादा कर रहे हैं। सुनिए एक बार। यूपी में पिछले 9 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में है सब चंगा। यूपी का तो आह्वान है, गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घेर रहे हैं, दूसरी तरफ असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अलग मोर्चा संभाला हुआ है। वो ममता बनर्जी के मांस मछली वाले नैरेटिव को तगड़ा काउंटर कर रहे हैं। ममता बनर्जी लगातार कह रही हैं कि बीजेपी आएगी तो बंगाल में मांस, मछली, अंडा सब बैन कर देगी। ममता बनर्जी के इन आरोपों को पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक काउंटर कर चुके कि ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन ममता बनर्जी लगातार माहौल बना रही हैं। उसकी काट के लिए बीजेपी के नेता भी लग गए। कोई नॉनवेज खाते हुए वीडियो डाल रहा है। नागालैंड के मंत्री तेमजेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो मीट खाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि ममता दीदी मैं बीजेपी में हूं और शौक से मांसाहारी हूं। मतलब ममता बनर्जी ने ऐसा नैरेटिव बना दिया कि बीजेपी के लोगों को मांस खा के दिखाना पड़ रहा है कि देखो मैं नॉनवेज खाता हूं, तो बंगाल में क्यों नॉनवेज बंद होगा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो ममता बनर्जी को मीट खाने का कंपटीशन चैलेंज दे दिया। सुनिए क्या कह रहे हैं। दीदी को बोलता हूं, दीदी आप एक दिन मेरा घर में आ जाइए, नहीं तो मैं आपका घर में जाऊंगा। टेबल में बैठ के दोनों मांस खाने का कंपटीशन करूंगा। आप भी खाए जाओ, रो इलिस आप भी खाते जाओ, मैं भी खाते जाऊंगा। लास्ट में मैं आपसे 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा। मछली खाने का चैलेंज दे रहे हैं हिमंता। बंगाल में कल वोटिंग से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका अलग लग गया। ईडी की रेड में दखल देने पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। कोलकाता में ईडी की रेड के दौरान जिस तरह ममता बनर्जी ने एंट्री मारी, फाइलें उठा के चल दी, उनके इस रवैये पर सुप्रीम कोर्ट बहुत ही सख्त टिप्पणी कर दिया। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक मुख्यमंत्री जांच में दखल देता है तो वो लोकतंत्र को खतरे में डालता है। बंगाल सरकार की तरफ से इसे केंद्र बनाम राज्य सरकार का विवाद बताने की कोशिश की गई, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह केंद्र और राज्य के बीच का विवाद था ही नहीं। एक मुख्यमंत्री जांच के बीच में आ जाए तो लोकतंत्र को खतरे में डाल दे और फिर आप कहें कि यह केंद्र और राज्य के बीच का विवाद है। कोर्ट कह रहा है कि एक राज्य के सीएम ने जांच के बीच में आकर पूरे सिस्टम और लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया। इस मामले में टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसा मामला तो पहले सोचा ही नहीं जा सकता कि एक सिटिंग सीएम इस तरह दखल दे। कोर्ट ने कहा कि जो हो रहा है उसे देखते हुए हम हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने धज्जियां उड़ा दी उस दिन जो हुआ उसको लेकर ममता सरकार की, और खुद ममता बनर्जी को कहा कि आप जो कर रही है क्या है ये। आप सोचिए, हमने आपको पाठशाला में उस दिन भी कहा था कि कोई सीएम ऐसा कर सकता है। अगर बीजेपी शासित राज्य का कोई सीएम ऐसा कर देता, बाप रे बाप, एक पूरा इकोसिस्टम गदर काट देता कि देश खत्म हो गया। लेकिन ममता बनर्जी गई, फाइल उठा के चल दी। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लोकतंत्र के लिए यह सब बड़ा खतरनाक है। कोई पूछेगा ममता बनर्जी से? कोई नहीं पूछ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार की तरफ से इस मामले को 5 जजों की बेंच के पास भेजने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने पूछा कि इसमें ऐसा कौन सा बड़ा संवैधानिक सवाल है जी कि बड़ी बेंच को भेज दें। यह मामला 8 जनवरी का है।
जब ईडी ने कोलकाता में आईपैक के दफ्तर में रेड मारी थी और सीएम ममता बनर्जी उस रेड के बीच दंदनाते चल गई। आज के दिन यह ममता बनर्जी के लिए दूसरा झटका है, क्योंकि आज ही एक मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार पर 25,000 का जुर्माना ठोक दिया। यह मामला बांग्लादेश बॉर्डर पर जमीन को लेकर जुड़ा है। इस मामले में सरकार को 31 मार्च तक हलफनामा देना था। ऐसा नहीं करने पर यह जुर्माना लगाया गया। इधर ममता बनर्जी फंसी हुई हैं, उधर बंगाल में कांग्रेस को कोई पूछ ही नहीं रहा। इस बार कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। ऊपर से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ऐसे ब्लंडर किए जा रहे हैं जिससे पार्टी की मुश्किल बढ़ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल पीएम मोदी को टेररिस्ट कह दिया था, आतंकवादी। बीजेपी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर दी कि देखिए क्या बोल रहे हैं। चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस भेज दिया कि क्या बोले हैं जी। खड़गे के बयान पर अमित शाह ने कहा कि इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। जिस नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को समाप्त कर दिया, वो नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस के अध्यक्ष आतंकवादी कह रहे हैं। ये राहुल बाबा के साथ रह रहकर खड़गे जी भी भाषा बिगड़ने लगी है। राहुल बाबा, मोदी जी को जितनी गालियां दोगे, जितना गाली का कीचड़ बनाओगे, कमल उतना शान के साथ खिलकर आएगा। और मैं आज यहां से राहुल बाबा को कहने आया हूं, तमिलनाडु में आप डबल फिगर क्रॉस नहीं करने वाले हो। पांडिचेरी में भी डबल फिगर क्रॉस नहीं होगी। बंगाल में शायद ही खाता खुल जाए। यानी कल बंगाल में वोटिंग होगी। अच्छा, कल तमिलनाडु में भी वोटिंग है, यह भी याद रखिएगा। लेकिन बंगाल की लड़ाई इतनी जबरदस्त हो रखी है कि सारा फोकस जो है ना वो लोगों का बंगाल को लेकर है। जहां जाइए लोग पूछते हैं क्या लग रहा है बॉस, बंगाल में क्या होगा। जो लग रहा है वो तो हो ही रहा है, देखिए क्या होगा। लेकिन उधर अमेरिका और ईरान के बीच क्या हो रहा है वो भी तो सुनिए। पाठशाला में अगला चैप्टर। मुनीर शहबाज ने घनघोर बेइज्जती करा दी। ईरान के सामने ट्रंप ने अचानक सरेंडर क्यों कर दिया। सड़क पर जश्न, सामने खुर्रम मिसाइल। और ट्रंप पाकिस्तान का डबल गेम कैसे एक्सपोज किया ईरान ने। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ट्रंप के सारे पैतरे फेल। वहां तो वो हो रहा है जो अमेरिका ने भी नहीं सोचा था। अब उसके बारे में आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तो पिछले कई दिनों से दिख रहा है। ईरान उनके लिए वो आउट ऑफ सिलेबस वाला मामला हो गया है, जिसको पेपर लेके बैठे तो थे कि 5 मिनट में पेपर खत्म करके निकल जाऊंगा एग्जामिनेशन हॉल से। ऐसा फंसे हैं कि पेपर पे पेपर मांगना पड़ रहा, सॉल्व नहीं हो रहा ईरान। एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि ईरान से बात नहीं की तो सब कुछ उड़ा दूंगा, ईरान ने अगर बात नहीं की। दूसरी तरफ अपनी तरफ से अचानक सीज फायर बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इस बार सीज फायर बढ़ाने की कोई डेट भी नहीं दी। इतना घबरा गए कि अनिश्चित काल के लिए सीज फायर जो है वो कह दिया कि चलता रहेगा। अब बार बार बढ़ाने पे बेइज्जती होगी तो कह दिया कि एकदम अनिश्चित काल है सीज फायर। अब चलने दो, देखते हैं कब होगा। आप सोचिए बॉस, ट्रंप ये सब तब कर रहे हैं जब आज ही पाकिस्तान में दूसरे दौर की बातचीत होनी थी, लेकिन ये बातचीत तो हुई नहीं। ट्रंप की बेइज्जती अलग हो गई, मुनीर की अलग भद पिट गई, क्योंकि मुनीर इंतजार करता रह गया। ना ईरान का कोई नेता पाकिस्तान पहुंचा, ना ट्रंप की टीम से कोई पाकिस्तान आया। बताइए, मुनीर वहां जो है वो हाथ में डोंगा लेके सब्जी लेके खड़ा रहा, शहबाज पूड़ी लेके कि कोई आएगा तो पूड़ी सब्जी खिलाएंगे। ना अमेरिका से कोई आया, ना ईरान से कोई आया। ये तो इन लोगों का हाल है। चलें मीडिएट करा। अब ईरान कैसे ट्रंप का मजाक उड़ा रहा है, मुनीर को उधेड़ रहा है, आज आपको दिखाऊंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे ट्रंप के सारे पैतरे एक के बाद एक फेल होते जा रहे हैं और क्या ट्रंप ने फाइनली हार मान ली है। आप यह भी देखिए कि आज ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करके अमेरिका ईरान को तगड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को हर दिन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। अरे भाई, अगर ट्रंप का मकसद ईरान को आर्थिक रूप से नुकसान ही पहुंचाना था तो ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका के लाखों करोड़ों डॉलर फूकने की क्या जरूरत थी। यह काम तो बिना युद्ध के कर देते तू। अब हॉर्मुज स्ट्रेट का क्या हाल है, वहां ईरान अमेरिका की नाकेबंदी कब हटेगी, आज आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। लेकिन पहले आज जो ट्रंप की, मुनीर की, शहबाज की बेइज्जती हुई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे क्या हुआ है, ईरान ने क्या किया है, पहले उसका एक ट्रेलर देखिए।